कनाडा सुपर वीज़ा। कनाडा सुपर वीज़ा क्या है, कौन कौन ये अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या कंडीशंस है, उसके लिए क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है और क्या सुपर वीज़ा अप्लाई करना बेटर है या विजिटर वीज़ा पे बेटर है, दोनों में कौन सा बेटर है और उसकी डिटेल जानकारी आज की मैं वीडियो में आपको दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। अगर आप अपना स्टडी वीज़ा या विजिटर वीज़ा या सुपर वीज़ा या पीआर कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सुपर वीज़ा। कनाडा में दो टाइप के वीज़ाज हैं। मान लीजिए जिनके बच्चे वहाँ पर हैं कनाडा में, सपोज आपका बेटा या बेटी है तो वो अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी भी आते हैं, नाना नानी भी आते हैं। तो टोटल 7 पर्सन्स को वो बुला सकते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जो वहाँ पर पीआर है, वो 7 पर्सन्स को बुला सकता है, यानी कि अपने दादा दादी को, नाना नानी को, पेरेंट्स को भी बुला सकता है। तो इस तरह, लेकिन उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो वो वहाँ पीआर होना चाहिए, चाहे वो बेटा है या बेटी, अगर वो पीआर है तो वो बुला सकते हैं। सेकेंडली, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि उनकी जो इनकम है, वो इनकम उनकी एनुअल अगर 25,000 है तो वो एक पर्सन को बुला सकते हैं, 31,000 है 2 पर्सनस को, और 38,000 है तो 3 पर्सनस को। इसी तरह जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतने ही वो पर्सनस को बुला सकते हैं सुपर वीज़ा पे। तो सुपर वीज़ा पे मेजरली 3 ईयर का सुपर वीज़ा मिलता है। पहले ये 2 ईयर्स का होता था, लेकिन अब 3 ईयर का सुपर वीज़ा मिलता है। उसके बाद उसको 2 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 5 साल आप एट ए स्ट्रेच वहाँ रह सकते हैं, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। और उसके बाद आपके बीच में अगर कोई प्रोबेबिलिटी आती है पीआर की, जहाँ पर आपका अगर प्रोफाइल पिक हो जाता है तो आप पीआर ले सकते हैं, पेरेंट्स भी पीआर वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या हमें विजिटर वीज़ा पे अप्लाई करना चाहिए, जिसको हम टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं। टीआरवी होता है बेसिकली, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। उसमें आप चाहे होटल बुकिंग पे करते तो हम जनरल उसको टूरिस्ट बोल देते हैं, अगर आप स्पॉन्सरशिप पे करते हैं तो उसको विजिटर वीज़ा बोल देते हैं। तो जो विजिटर वीज़ा पे जाना चाहते हैं, अगर आपके लड़का या लड़की वहाँ पर पीआर है तो विजिटर वीज़ा के बजाय आप सुपर वीज़ा लीजिए, क्योंकि विजिटर वीज़ा में आपका चाहे 10 ईयर का मल्टीपल वीज़ा लग जाता है, लेकिन आप एट ए स्ट्रेच 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रह सकते वहाँ पर। लेकिन अगर सुपर वीज़ा तो आप एट ए स्ट्रेच 3 ईयर तो रहते हैं, उसके बाद 2 ईयर एक्सटेंड करके 5 ईयर तक वहाँ स्टे कर सकते हैं। तो बेटर है कि विजिटर वीज़ा के बजाय सुपर वीज़ा अप्लाई कीजिए। हाँ, जो वर्क परमिट पे हैं या स्टडी वीज़ा पे हैं उनके लिए विजिटर वीज़ा बेटर है, क्योंकि वो विजिटर वीज़ा पे ही बुला सकते हैं। सिर्फ पीआर होल्डर ही सुपर वीज़ा पे बुला सकते हैं अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को। और इस तरह में ये जो आपको इनकम बताई है, ये भी मिनिमम इनकम है। आपकी इनकम उससे काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका प्रोफाइल, प्लस आपके पास जितने सेविंग्स में जितने ज़्यादा फंड्स होंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। प्लस जो यहाँ पर भी पेरेंट्स हैं, अगर उनके पास भी अच्छी सेविंग्स है, वो अपनी सेविंग्स वो या एफडीआर या सेविंग में पैसे दिखाते हैं तो उतना ही उनका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा। फिर भी अभी कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता। उसके लिए आप चाहें तो हमारी टीम से बेल्स ओवरसीज की जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ब्रांचेस में विजिट करके हम मेरी टीम से मिल सकते हैं और उनसे प्रॉपर काउंसलिंग ले सकते हैं। हम आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे। उसमें डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ जो विजिटर वीज़ा या सुपर वीज़ा सेम है, सिर्फ एक सुपर वीज़ा अगर लगवाते हैं तो एक ओवरसीज हेल्थ कवर सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कराना पड़ता है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन वही रहती है। तो उसके अलावा फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है विजिटर वीज़ा को लेके, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.